ओके। हेलो दोस्तों। तो आज हम इंडिया के हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट वार घटी है सारे के सारे को एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्ज़ाम हो ये आपको हेल्प करने वाला है। हाँ, आपके लिए कुछ लिखा गया है कि डर डर के डर डर के जीने से अच्छा डर को डरा के मर जाओ। भाई कुछ समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया भाई। इट्स द बेस्ट टाइम, इट्स जस्ट बिगिनिंग, बी ए वॉरियर ऑफ योर मदर। ओके, इट्स द ओनली टाइम, लाइफ इज़ लॉन्ग, बी ए बैकबोन ऑफ योर फादर। ओके, बस इतना ही है। अभी चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ बता दूं आपको। अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, तो ये मेरा पहला वीडियो है, आपको बता देता हूँ। देखिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आपको सारे के सारे वार बताते जाऊँगा। अगर बीच बीच में कुछ छूट गया, कुछ तो नहीं छूटेगा, अगर कोई भी थोड़ा छोटा मोटा युद्ध छूट जाता है और मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है तो मैं बता दूंगा। ओके, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए। तो हमारा ये रहा पहला वीडियो, पहला वार। तो पहला वार कौन सा है? तो पहला वार है अपना बैटल ऑफ हाइदास पास। बैटल ऑफ हाइदास पास। तो ये बैटल किस किस के बीच में हुआ था? ये बैटल हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में। अरे यार क्या हो रहा है। ओके, सॉरी। तो ये हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस द ग्रेट लिख लिया। अच्छा कोई नहीं, पोरस के बीच में हुआ था। ओके, तो ग्रेट लिख लिया तो कोई नहीं, तो ग्रेट के साथ ग्रेट ही लड़ेगा ना। तो ये हुआ था 326 BC में। ओके, और इसे हाइदास पास क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये झेलम के किनारे हुआ था और झेलम को पहले हाइदास पास बोला जाता था। ये आपको याद रखना है। और इसमें विनर कौन था? ओबियसली जो ग्रेट रहा होगा, अलेक्जेंडर ग्रेट इसमें विनर रहे थे। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बैटल कौन सा है देखते हैं फटाफट। भाई का इतना सारा है। अच्छा, ये 2 बैटल है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 बैटल है। तो इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन। तो पहले कब लड़ा गया था? पहले लड़ा गया था 1191 में, 1191 या फिर क्या बोलते हैं 91 में, 1191 में ये हुआ था। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? इसमें थे पृथ्वीराज चौहान जी एंड मोहम्मद घोरी, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर 1 साल बाद फिर से युद्ध हुआ और इस बार अबे यार, और इस युद्ध में आप देख सकते हैं कि घोरी ने जीत गया और ये 1 साल बाद ही हुआ था उस बैटल के। तो आपको याद रखना है, तराइन पहला हुआ था 1191 में और दूसरा 1 साल बाद हुआ। पहले में पृथ्वीराज जी ने जीता था और दूसरे में मोहम्मद घोरी ने जीता था। ओके, अभी इसके बाद एक बैटल छूटता है, मुझसे छूट गया था, तो वो मैं कवर कराना चाहूँगा। ओके, वो बैटल कौन सा है आप गौर से देखिएगा। ये है बैटल 261 में हुआ था, 261 BCE में हुआ था। ओके, इसका नाम था बैटल ऑफ कलिंगा, जिसे हम कलिंगा वार भी के नाम से भी जानते हैं। कलिंगा वार के नाम से इसे हम जानते हैं। ओके, और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था, जो कलिंगा वार है, कलिंगा के रूलर थे और उनके साथ लड़े थे अशोका ने। अशोका को भी हम ग्रेट ही बोलते हैं, समझ गए। तो कलिंगा और अशोका के बीच में हुआ था
और इसमें भी जो ग्रेट थे मीन्स अशोका, उन्होंने विन किए थे, अशोका ने विन किए थे। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इसी बैटल के बाद कहा जाता है कि अशोका ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा बैटल आता है? ओके, नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ चंदावार। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो इम्पोर्टेंट जो नहीं होगा मैं वो बताते जाऊँगा। इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट तो होगा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, मान के चलो 80% तो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फटाफट इसे देख लेते हैं। बैटल ऑफ चंदावार 1194 में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था? वही मोहम्मद घोरी जब पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया। जब पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया तो ये जयचंद्र कौन थे? जयचंद्र थे पृथ्वीराज चौहान जी के मौसी के लड़के, तो उनके साथ लड़ा और इसमें वो मोहम्मद घोरी जीत गया। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी बहुत बड़ा सा आया बैटल, ये इतना बड़ा स्लाइड है, आपको आराम से देखना है। ओके, छोटा करके दिखा देता हूँ। इसका नाम है बैटल ऑफ पानीपत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सच बताओ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अरे ये क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वार है ये। हुआ था बाबर, ये पहला वाला है, पहला वाला हुआ था बाबर एंड उसके साथ इब्राहिम लोदी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी बैटल से अपनी मुग़ल एम्पायर इंडिया में शुरू होती है एंड दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है। ओके, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन लड़े थे आपको पता चल गया कि इसमें एक तो बाबर थे, एक इब्राहिम लोदी थे। ओके, इसमें कौन जीता? बाबर ने बजा दिया बाजा और जीत गया। और इसमें बोला जाता है कि इसमें ही पहली बार तोपे की यूज हुआ था, मतलब जो बोलते हैं ना तोपे, बारूद। इसमें क्या हो रहा है? बारूद वगैरह, वही यहाँ पे पहली बार यूज हुआ था, ये बोला जाता है। अभी दूसरा भी हुआ था पानीपत की, दूसरा वाला हुआ था बाबर के जो पोते थे अकबर एंड हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से जानते हैं। ये हेमू के नाम से वायरल थे। और ये हुआ था कब? 1556 में, मतलब 30 साल के बाद। और इसमें भी अकबर जीत गया था, लेकिन गलती से जीत गया था, मतलब गलती से हेमू के आँख में तीर लग गया था, नहीं तो अकबर सिर्फ 16 साल का था, तो वो जीतने का कोई चांस ही नहीं था। ओके, वो बाय लॉक की ऐसा समझ लो। फिर आया थर्ड बैटल, जो हुआ था 1761 में, बहुत देर में हुआ। और ये हुआ था एक मराठा, एक अहमद शाह दुरानी, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसमें जीता कौन? अहमद शाह दुरानी, जो कि अफगानी था। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट या खाली है भाई, इसमें हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे बाद में, छोड़ो आगे चलते। अच्छा, अदर बैटल ऑफ बाबर, तो बाबर और भी कुछ बैटल लड़ा था, ऐसे नहीं कि उतना लड़के बैठ गया। तो अदर बैटल भी हम देखते हैं बाबर की। तो बैटल ऑफ खानवा, जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसके 1 साल बाद बाबर ने लड़ा बैटल ऑफ खानवा, मतलब 1527 में। किस किस के बीच में हुआ था? बस ऐसे ही देख लो, बाबर एंड राणा सांगा, जो कि राजपूत था। ओके, उसके बाद बाबर जीत गया। फिर एक वार हुआ बैटल ऑफ चंदेरी, जो हुआ था किस किस के बीच में? बाबर एंड मेदिनी रॉय। इसमें क्या हुआ? बाबर जीत गया। फिर क्या हुआ? बैटल ऑफ घग्गर, इसमें कौन जीता? बाबर जीता। लिखा नहीं शायद, हाँ लिखा है, बाबर ने जीता। और ये हुआ था किस किस के बीच में?
बाबर एंड मोहम्मद लोदी, जो कि अफगानी था। ओके, ये 3 बैटल आपको याद रखना है। वैसे तो ऐसे याद रखते हैं कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया एंड घर चला गया। मतलब आपको बस एक याद रखना है, 1526 में बाबर आया था, पानीपत हुआ था, उसके बाद खाना खाया 27, चाय पिया 28 एंड 29 में घर को चला गया। ओके, अभी नेक्स्ट बैटल देखते हैं कौन सा है। अबे यार, हाँ जी, नेक्स्ट बैटल आता है बाबर की बेटे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं ने भी बैटल लड़ा, लेकिन बहुत सारे लड़े हैं, लेकिन मेन जो है ये है जिसमें उन्होंने बुरे तरह से हार गया। तो हुमायूं के बैटल को हम देखते हैं। पहला बैटल है बैटल ऑफ चौसा, जो हुआ था 1539 में। इसमें बाबर हार गया। किस के बीच में हुआ था? वही अफगानी शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। उसमें हुमायूं हार गया और फिर से दूसरी बार हारा। एक बार ही नहीं हारा, एक बार हारने से मन नहीं भरा, फिर दूसरी बार 1 साल बाद फिर से हराया उसने। जैसे भी हराया हो भाई, उससे कोई मतलब नहीं, हराया। कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज 1524 में फिर से हराया। ओके, और ये भी उन दोनों के बीच में हुआ और शेरशाह सूरी जीत गया। ओके, ये बस आपको ध्यान रखना है, आप नोट बना सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बैटल क्या है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राणा प्रताप आप देखते हो ना, महाराणा प्रताप, तो उनके बारे में, उनका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल है, तो इसे आपको याद रखना है। तो इसका नाम है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्या है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ओके, ये हुआ था 1576 में। ओके, ये आपको याद रखना है। ये असल में हुआ था किस के बीच में? ये हुआ था अकबर एंड अपना राणा प्रताप के बीच में। लेकिन अकबर का नाम तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अकबर के तरफ से लड़ रहे थे कोई और, मान सिंह लड़ रहे थे, मान सिंह प्रथम। ओके, और वैसे तो बोला जाता है, कोई बोलते हैं अकबर जीत गया, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है कि ये मैच टाई रहा। मतलब मैच में सेम स्कोर हो गया, मतलब बारिश हो गया कुछ, मतलब पता नहीं चला कौन जीता। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट बैटल कौन सा है। और हल्दी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना ही है। ओके, नेक्स्ट बैटल आता है बैटल ऑफ पुरंदर। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक साइन हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये ध्यान में रखना ही है। ओके, तो ये है बैटल ऑफ पुरंदर, क्योंकि इसमें कौन लड़े थे? जैसे कि वहाँ पे राणा प्रताप जी लड़े थे, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने लड़े थे, और वहाँ पे मान सिंह थे, यहाँ पे जय सिंह थे। तो आपको याद रखने में थोड़ी सी आसान होगी, और यहाँ पे भी जय सिंह ने बाजी मार ली है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट बैटल। नेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट कहाँ गया? नेक्स्ट अभी चलती नहीं है भाई। नेक्स्ट आ गया कर्नाटक भाई, नहीं कर्नाटक नहीं, और कोई होगा, मैं उन गया। अच्छा, बैटल ऑफ कर्नल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना भाई। इम्पोर्टेंट वैसे तो याद रखना पड़ेगा। बैटल ऑफ कर्नल ये हुआ था 1739 में। किस के बीच में? नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच में। और जीते कौन? नादिर शाह जीत गए। आराम की इजी की बात है, मतलब। चलिए नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आराम से देखिए और याद रखिए, स्किप बिल्कुल भी मत नहीं करिएगा। ओके, तो पहले कर्नाटक वार, इसका नाम देख लीजिए, कर्नाटक वार। तो किस के बीच में हुआ था? चलिए एक एक करके देखते हैं। टोटल ये 3 लड़ा गया था। ओके, पहला हुआ था 1744 से लेकर 48 तक। देखो ये डाटा कंट्रोवर्शियल है, कोई 40 से 48 पकड़ता है, कोई 46 से 48 पकड़ता है, लेकिन 48 सब पकड़ते हैं, तो आपको बस ये 48 ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है किस के बीच में? लॉरेंस एंड डुप्लेक्स। लॉरेंस जो थे वो ब्रिटिश वाले थे, डुप्लेक्स थे फ्रेंच के। तो आपको पता चल गया कि ये दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, और विनर कौन रहे? ब्रिटिश, यानी कि लॉरेंस ने बाजी मार ली यहाँ पे। ओके, उसके बाद सेकंड हुआ
सेकंड कब हुआ, उसके एक साल ही बाद है, मतलब 49 से लेके 54 तक। और इसमें बहुत कुछ मतलब जुड़ जाड़ गया, मतलब वो दोनों लड़ाई तो हो रही थी ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये लोग लड़ रहे थे। तो कौन कौन थे वो, पहले थे नासिर जंग, मोहम्मद अली एंड ब्रिटिश एक साइड, और दूसरे साइड पे चंदा साहिब, मुजाफर जंग एंड फ्रेंच। और जीते कौन, वही ब्रिटिश, हमेशा की तरह ब्रिटिश जीत गए। तो उसके बाद एक थर्ड हुआ, और ये फ्रेंच को बिल्कुल बाहर पटक दिया, बाहर फेंक दिया। और ये बैटल कहाँ क्या हुआ था, यह बैटल हुआ था 57 से 63 के बीच में। और किस किस के बीच में हुआ था, एक थे आयर कुट्टे जो कहाँ के थे, ब्रिटिश के, और एक थे काउंट डे लाली जो थे कहाँ से, जो थे फ्रेंच से। ओके, विनर कहाँ रहे, विनर इसमें भी ब्रिटिश रहे। ओके, और इसके बीच में ही कुछ वार हुआ था, तो यहीं पे मैंने ऐड कर लिया। तो पहले हुआ था बैटल ऑफ पलासी, जो हुआ था 1757 में। किस किस के बीच में हुआ, एक तो रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला को दिल्ली का नवाब बना गया था, और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश के थे, और इसमें ब्रिटिश जीत गए। ओके, क्यों हुआ था ये वार, क्योंकि वो कुछ सिराजुद्दौला हत्या कर लिए थे, अंधकूप हत्या बोलते हैं, मतलब वो उसके बारे में हम और कभी देखेंगे। बस ये याद रखो, बैटल ऑफ पलासी में ब्रिटिश ने बाजी मार ली। उसके बाद उसके बीच में ही एक हुआ था बैटल ऑफ बेदारा, ओके 1759 में। यहाँ पे डच आ गए ब्रिटिश के साथ भिड़ने, लेकिन फिर वही बात, ब्रिटिश ने मार ली बाजी। ओके, और ये फाइनल जिसमें फ्रेंच को फेंक दिया गया, तो ये हुआ था बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हुआ था। ये हुआ था किस किस के बीच में, जैसे ही बोला था वही मेन थे, आयर कुट्टे एंड कॉम्टे डे लाली। ओके, वहाँ पे काउंट लिख दिया था शायद, ओह सॉरी, कॉम्टे कर लेना उसे, तो कॉम्टे दे लाली। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो कि कुटकर ब्रिटिश के कुट्टी ने कुटकर लाली कर दिया, कूट के लाली कर दिया भाई, और उन्हें वापस भेज दिया। मतलब इसके बाद फ्रेंच तो थोड़ी बहुत रहे इंडिया में, लेकिन उनके ऊपर पूरे के पूरे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, अभी ख़त्म होने ही वाला है, बस इंपॉर्टेंट और दो तीन है। ओके, बैटल ऑफ बक्सर, यही है जिस बैटल के बाद ये कहा जाता है कि ब्रिटिश पूरे के पूरे इंडिया के कब्जे अपने हाथ में ले लिया। ओके, ये बक्सर हुआ था 1764 में। ब्रिटिश के जो है गवर्नर थे वो थे हेक्टरो मुनरो एंड जो लड़ रहे थे पहली बार एक होकर लड़े इंडिया से, लेकिन बहुत देर हो चुका था, मीर कासिम, शौजा-उद-दौला एंड शाह आलम II। लेकिन फिर भी ब्रिटिश ने बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, और उनके तो पता होगा उनका मिलिट्री भी बहुत डिसिप्लिन थे, तो उन्होंने जीत गया और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो गया, जिस ट्रीटी के बाद उन्हें दीवानी राइट वगैरह सब कुछ मिल गया और वो राज करने स्टार्ट कर दिए इंडिया पे। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट, अभी 2 ही बैटल बचा है शायद। ओके, एंग्लो मैसूर वार, ये बहुत ही फेमस है और इसे आप मिस बिल्कुल मत करना। ओके, ये वार हुआ था किस किस के वजह, जैसे ही नाम है वैसे ही काम, मतलब एंग्लो मतलब ब्रिटिश एंड मैसूर मतलब नीचे वाला कर्नाटक का एरिया है वहाँ पे। तो पहला हुआ 1767 से 69, 2 साल हुआ, और इसमें कौन कौन लड़े, हैदर अली एंड ब्रिटिश, और बीच में बहुत सारे आए थे, फिर वापस चले गए हेल्प करने के लिए ब्रिटिश के आए थे, लेकिन हैदर अली ने उनके साथ कर लिया, मतलब उनके बीच में कर लिया। तो उसमें जीता कौन, इसमें जीत गया हैदर अली एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हो गया। ट्रीटी को भी ध्यान रखना है, अभी इस यूज से आपको ट्रीटी भी ध्यान रखना है। ओके, सेकंड ट्रीटी हुआ कब, सेकंड युद्ध हुआ मैसूर, एंग्लो मैसूर 80 से 84 तक, और इसमें फिर से ब्रिटिश एंड हैदर अली हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैदर अली का डेथ हो जाता है 81 में। तो उनका बेटा टीपू सुल्तान उनके जगह पे लड़ता है, लेकिन फिर भी उनका डेथ हो गया, इसलिए ये हार गए और ब्रिटिश विन कर गया एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो गया। ओके, नेक्स्ट हो गया थर्ड वाला जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था, ये 90 से 92 तक हुआ था, और ये किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था टीपू सुल्तान जो थे ना, बोला था ना, वो तभी से लड़ रहे थे और फिर से लड़े।
ओके। और लेकिन इसमें भी ब्रिटिश ने जीत गया और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम ये साइन हो गया। और फिर लास्ट वाला बैटल हुआ जिसमें पूरी तरह से हार गए, पूरी तरह से टीपू सुल्तान हार गए। यह था 1798 से 99, जो कि फोर्थ एंग्लो मैसूर और लास्ट एंग्लो मैसूर वार था, जिसमें टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश हुआ और टीपू सुल्तान हार गए, ख़त्म हो गया। फिर लास्ट वाला वार, ये लास्ट है और इम्पोर्टेंट बहुत है। मराठा है ना भाई, मराठा के साथ हमारा सेंटिमेंट थोड़ा बहुत रहता है कहीं ना कहीं। तो मराठा के साथ वार हुआ, एंग्लो मराठा वार, और ये 3 वार हुआ है। पहला वाला 75 से 82 तक हुआ, पहला वाला मराठा वार, और इसमें मराठा ने बाजी मार लिया। ओके। सेकंड वार हुआ, ओके, उसके टाइम पे पहले वाले पे ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ सलबाई, और शुरू हुआ था किससे? ट्रीटी ऑफ सूरत से। ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरू हुआ था, और ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरू हुआ था, और ट्रीटी ऑफ सलबाई से ये युद्ध ख़त्म हुआ। और फिर सेकंड हुआ, सेकंड वाला 1803 से 1805 तक हुआ, और इसमें लेकिन ब्रिटिश ने बाजी मार लिया, ब्रिटिशर ने, और ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन हो गया। ओके। और लास्ट वाला जो था, यह हमारा वीडियो का भी आज लास्ट युद्ध है, थर्ड हुआ था, जो 1870 से 1888 तक हुआ था, लास्ट वाला एंग्लो मराठा वार। और इसमें जीते कौन? ब्रिटिश ने जीत गए, और ट्रीटी ऑफ सलबाई फिर से साइन हो गया। और इसी युद्ध से हमारा वीडियो भी ख़त्म होता है और युद्ध भी ख़त्म होता है। और कुछ युद्ध था, जैसे कि देख लो, एक बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक था सिख वार था, एंग्लो सिख वार, शायद सिख वार था। ये कब हुआ था? 1845 पहले वाला, और 46 सेकंड हुआ था। ये आपको बस ध्यान रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके साथ हमारा सारा वीडियो आज ख़त्म होता है। और कुछ करें, कुछ याद करते हैं, चलो कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेस रखा था कुछ याद करने के लिए, करते हैं ट्राई, देखते हैं कितना याद हो पाता है। तो पहले मुझे यह बताओ, मुझे बस आप इतना बता दो कि फर्स्ट पानीपत की युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट पानीपत की युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके। तो आज के लिए इतना ही। मैंने अपना बहुत कुछ ट्राई किया है अपना 100% देने के लिए। मेरा पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन आप सपोर्ट करते रहो। मैं बहुत जल्द अपने कंटेंट को सुधारने की कोशिश करूंगा और आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं, नमस्कार।